वेलकम इन शैलेश ITI क्लासेस। आप सभी दोस्तों का शैलेश ITI क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मार्किंग टूल में डिवाइडर के बारे में, और आज डिस्कस करेंगे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। दोस्तों, मार्किंग टूल में ये काफ़ी महत्वपूर्ण टूल है जो मार्किंग करते समय इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बता दें कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कभी भी आप मार्किंग करेंगे तो इन टूलों का प्रयोग अक्सर किया जाता है। तो आइए यहाँ देखते हैं। कल हम लोग पढ़े थे, एक बार रिपीट मैं कर दूँ, कल के लास्ट वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया, आप लोग उसको मस्ट है कि वॉच करें, ताकि आगे की चीज़ें जो आगे का चैप्टर है वह समझ में आता है। कल के बारे में हम लोग पढ़े थे डिवाइडर का क्या मेथड है, डिवाइडर का वर्क क्या है और डिवाइडर का टाइप्स का है। डिवाइडर का जो इमेज है इस तरह का होता है। देखिए, डिवाइडर का इमेज इस तरह का होता है। और आज का टॉपिक है इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। तो इनसाइड कैलिपर कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये इसकी आकृति है, ये आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर। ये दो कैलिपर इतने महत्वपूर्ण है कि अक्सर इसका, अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं या टेक्नीशियन हैं, तो इसका यूज करना है। तो इसके बारे में 100% आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे या मार्किंग करते हैं तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या करते हैं, तो इसका काम है, हम किसी भी जाप का बाहरी माप लेते हैं। इससे क्या करते हैं, किसी भी जाप का बाहरी माप लेते हैं। जैसे कि एक सिलेंडर पाइप है, ये सिलेंड्रिकल ये पाइप है, तो इसका मेजर करने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं। स्क्वायर कोई ब्लॉक है, इसके ओडी को मेजर करने के लिए या पाइप के, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बता दें और चीज कि ये कैसा टूल है, तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है, क्योंकि इसको पहले हम इस पे इसके आकार के अकॉर्डिंग खोलते हैं। इसके बाद से स्टील रोल पे इसको ट्रांसफर करके वहां से हम इसका मेजरमेंट प्राप्त कर लेते हैं। और अंदरूनी माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इनसाइड कैलिपर। यहाँ देखने को मिल रहा है कि इनसाइड मतलब अंदर का, आउटसाइड मतलब बाहर का। तो जब भी बाहरी माप लेना होगा किसी भी जाप का, तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे। और जब अंदरूनी, जैसे पाइप के अंदर का स्लॉट हो, उसका इंटरनल डाया हो या कोई ग्रू हो, तो उसका जब माप लेना हो, क्योंकि इसलिए अगर हम आपको एग्जाम्पल एक बता दें, ये कैप है, इसका इंटरनल डाया लेना हो तो यहाँ अंदर का जो स्लॉट है उसका मापना पड़े, तो स्टील रूल जा नहीं सकता इसके अंदर, या वर्नियर कैलिपर या अनदर मेजरिंग टूल। तो हम क्या कर लेंगे कि वहाँ पे इनसाइड कैलिपर का प्रयोग लेंगे और ये अंदर तक जाके उसके बाद से इसको ओपन करके और स्टील के सहायता से हम इसका आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पे इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो बाहरी माप के लिए आउटसाइड, अंदरूनी माप के लिए इनसाइड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई और व्यास आदि पर को मेजर करने के लिए हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। किसका? तो आउटसाइड इनसाइड कैलिपर का। इसकी लिस्ट काउंट जो पूछी जाती है, अक्सर वर्नियर का लिस्ट काउंट लोग पूछते हैं आपसे, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछते हैं, उसी तरह इसका भी अल्पतमांक है। इसकी शुद्धता क्या है, तो 1/64 इंच, ये डबल डॉट जो दिखाई दे रहा है, ये डबल डॉट, ये क्या है, 1/64 इंच। FPS में एक वीडियो में हम पढ़ाए थे कि FPS ब्रिटिश सिस्टम या मीट्रिक सिस्टम, सीजीएस सिस्टम क्या है। वो अगर वीडियो आप नहीं देखें तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। ITI या ITI से रिलेटेड जो भी डाउट है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में पूछे, उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। तो ब्रिटिश सिस्टम या
एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, तो 1/64 इंच, और मीट्रिक सिस्टम या सीजीएस सिस्टम कॉल लीजिए, उसमें क्या होता है 1/2 मिलीमीटर। इसका लिस्ट काउंट होता है, तो आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर का। इसका साइज कहाँ से लिया जाता है, तो हम बताए थे रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। उसके बाद से आते हैं, ये किसका बना होता है, इसमें 2 टांगे होती है, इसकी रिवेट है, इसकी 2 टांगे होती हैं। ये किसका बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है, चाहे ये हो आउटसाइड हो, इनसाइड हो, डिवाइडर हो, जेनी कैलिपर हो, इसके बनते हैं अक्सर ये, तो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। इसका जो वर्किंग पॉइंट है, इन सबका वर्किंग पॉइंट है वो क्या होता है, केस हार्ड किए जाते हैं, ताकि केस हार्ड क्यों किया जाता है, ताकि बार बार यूज करने पे ये चीजें घिसे ना और इसमें अशुद्धियां ना आ जाए। ये साइज किस साइज में मिलता है, तो 150, 200, 300 मिलीमीटर में मिल जाता है। तो ये है आपका आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर से क्या मापते हैं, तो अंदरूनी स्लॉट, ग्रूव की चौड़ाई और सुराख की अंदरूनी स्लॉट वगैरह मेजर कर लेते हैं। आउटसाइड से तो किसी भी जाग की बाहरी माप को मेजर करने के लिए आउटसाइड का प्रयोग करते हैं, किसी भी जाग के अंदरूनी स्लॉट, ग्रूव, सुराख का प्रयोग करने के लिए हम ये इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर का क्यों प्रयोग करते हैं, तो डिवाइडर का प्रयोग किसी वृत्त पर चाप, कोण को बांटने के लिए, दो भुजाओं को 2 डिवाइडर मतलब भाग देना, तो 2 भागों में बांटने के लिए डिवाइडर का प्रयोग कर लेते हैं। इसका मेजर करने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। अब आते हैं जेनी कैलिपर। तो जेनी कैलिपर का एक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये होता है कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या होता है, तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है। एक और इसका नाम होता है आर्म लेग कैलिपर भी कहते हैं। तो जेनी कैलिपर का आपका 3 नाम हो गया। जेनी कैलिपर का कितना नाम हो गया, 3 नाम हो गया। एक हर्माफ्रोडाइट, ऑड लेग कैलिपर, जेनी कैलिपर। इसका यूज क्या होता है, ये है आपका फिगर में दिख रहा होगा, ये है आपका ऑड लेग कैलिपर। इसका जो ये रेडियस होता है 6 मिलीमीटर का रेडियस होता है, 6 मिलीमीटर का रेडियस। ये मुड़ा होता है, इसकी एक टांग ये झुकी हुई है, एक टांग इसकी सीधी होती है, ये भी माइल्ड स्टील का बनता है। इसमें भी एक रिवेट लगा होता है और इसका वर्किंग पॉइंट क्या होता है, केस हार्ड किया रहता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो जाब की सतह पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए। जाब, ये जाब है, तो ऐसे मान लीजिए एक समांतर रेखा खींचना होगा, तो किसका प्रयोग कर लेंगे, ऑड लेग कैलिपर के, या जेनी कैलिपर कहिए, या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कहिए, या आगे एक और अभी हम नाम बताएंगे इसका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समांतर रेखाएं खींचने के लिए ऑड लेग कैलिपर का प्रयोग करते हैं। एक और होता है कंपनियों में, जब आप जाएंगे तुम्हारा काम करने या ट्रेनिंग के समय आपने देखा जब जो गोल का जाब होता है, जो गोल जाब होता है, इसका सेंटर फाइंड करने के लिए हम ऑड लेग कैलिपर का प्रयोग करते हैं। एक ऐसे आर्क लेते हैं, एक ऐसे लेते हैं, एक ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, और इसके बाद से इसको मिला लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेंटर मिल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑड लेग कैलिपर। तो ऑड लेग कैलिपर का 2 जगह प्रयोग होता है, एक समांतर रेखाएं खींचने के लिए, एक गोल जाब का सेंटर प्राप्त करने के लिए। आउटसाइड कैलिपर का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो मेजरिंग के लिए। किसका, तो बाहर जाब के बाहरी मापों को ज्ञात करने के लिए। इनसाइड कैलिपर का कहाँ प्रयोग करते हैं ये, तो किसी भी जाब के अंदरूनी स्लॉट, ग्रूव और इंटरनल डायल के लिए हम इनसाइड कैलिपर, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, बट एक बाहरी माप एक बाहर आता है, घर में रहता है। तो ये बाहर वाला बाहरी माप करता है और घर वाला घर के अंदरूनी की बातों को बताता है, कौन, इनसाइड कैलिपर। अब उसके बाद से डिवाइडर हम कल बताए थे। डिवाइडर, एक चीज ऑलमोस्ट ऑफ द थिंग्स ये है कि आप देखिए तीनों का फिगर डिफरेंट होता है, बट अक्सर ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अक्सर क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। देखिए ये जो भी डिवाइडर होंगे, इसका ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, ये बिल्कुल नुकीला होता है। ये कुछ में नीडल भी लगे होते हैं सुई जैसे, कुछ एडजस्टेबल होते हैं, विंग डिवाइडर होता है, तो थोड़ा सा वो डिफरेंट, लेकिन इसके पॉइंट ऐसे होंगे। ये देखिए इसका पॉइंट क्या है, टर्निंग लिया हुआ है,
और ये बाहर की तरफ है, ये और इसका अंदर की तरफ जो है आउटलेट कैलिपर है, जिसका बाहर की तरफ है वो इनसाइड कैलिपर है, जो सीधा है वो डिवाइडर है। तो ये थे आपके डिवाइडर से। सबका मेटल सेम होता है, माइल्ड स्टील। सबका वर्किंग पॉइंट क्या होता है, केस हार्ड किया जाता है, सब में रिवेट लगे होते हैं और कुछ एडजस्टेबल भी इसमें होते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट का 3 नाम बता दिए थे। उसके बाद से आउटलेट कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक सॉलिड टाइप जेनी कैलिपर, एक एडजस्टेबल का मतलब होता है कि वो हाथ से उसमें स्प्रिंग या नट लगे होते हैं, जिसके सहारे से हम इसको खोलने या कसने पे ये इसका जो इंटरनल ये डाया है, जो ये दूरी है, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मार्कर है तो ऐसे एडजस्टेबल लगा होगा, हम इसको जैसे जैसे टाइट करेंगे ये ऑटोमेटिक पास में आता रहेगा, या दूर करने के लिए इसको ओपन करते जाएंगे तो वो ईजी होता है। क्योंकि एक बार हम टाइट करने के बाद कितना भी मार्किंग करते हैं ऐसे, कितना भी ऐसे मार्किंग करते हैं तो क्या होगा, इधर उधर नहीं होता, तो काफी अच्छा होता है। तो ये 2 टाइप हो गए। इसी को आउटलेट कैलिपर को ही नीडल पॉइंट जेनी कैलिपर भी कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा हम आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन यही हो जाए कि आउटसाइड कैलिपर किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो बाहरी मापों के लिए। या पूछ देता है कि आउटसाइड कैलिपर से क्या मापा जाता है, तो बाहरी माप किससे मेजर किया जाता है, ऑप्शन ए डिवाइडर, ऑप्शन बी आउटलेट कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर। तो आउटसाइड कैलिपर करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन आता है कि किसका बना होता है, किस धातु का, तो ये माइल्ड स्टील का ये शार्ट किया जाता है। इससे इनसाइड कैलिपर से सेम क्वेश्चन होंगे। इसका यूज क्या है, तो अंदरूनी स्लॉट या इंटरनल डाया के लिए प्रयोग करते हैं। ये भी की शार्ट होता है, इसका भी, इसमें भी रिवेट लगे होते हैं। इसका भी प्रयोग मेजरिंग के लिए ही किया जाता है, बट कैसा टूल है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आउटलेट कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या जेनी कैलिपर या नीडल पॉइंट जेनी कैलिपर, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो समांतर लाइन खींचने के लिए और किसी गोल जाप का सेंटर प्राप्त करने के लिए आउटलेट कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ये किसका बनाता है, तो ये भी माइल्ड स्टील का बना होता है। ये कहा जाते हैं कि इसमें इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, जेनी कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर का। ये आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो 1/64 या ब्रिटिश में या मीट्रिक में 1/2 मिलीमीटर होता है। तो दोस्तों ये थे 3 मार्किंग टूल के महत्वपूर्ण टॉपिक, डिवाइडर और आउटसाइड, इनसाइड और आउटलेट कैलिपर। कल के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक ये मार्किंग टूल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाइक अपना पसंद बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी पिछले वीडियो का जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाय।